हम टेंस को मान लें कि यह एक व्यक्ति है। टेंस क्या है? एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, 1, 2 and 3। एक पुत्र का नाम है प्रेजेंट और दूसरे पुत्र का नाम है पास्ट और तीसरे पुत्र का नाम है फ्यूचर। कितने बेटे हो गए टेंस के? हल्के में लेना है, सीरियसली नहीं लेना है ना। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये तीनों आपस में भाई होंगे। सगे हैं या सौतेले? सगे हैं। भाइयों में लज्जा होती है, आप अपने भैया से कम बात करेंगे दोस्त की तुलना में। और अगर फिल्म वगैरह देखना हो तो नॉर्मली भाई के साथ फिल्म हम अवॉइड करते हैं। नहीं, नाचना वाचना हो तो भैया के साथ नहीं नाचेंगे। लेकिन कुछ भाई जो है वो भाई कम होते हैं, मित्र ज्यादा होते हैं और मित्रता इतनी गहरी होती है कि हर काम वो एक साथ करते हैं। तो वैसे ही ये 3 भाई हैं, जो भाई कम हैं, मित्र ज्यादा है। मित्रता इतनी गहरी है कि हर काम ये साथ करते हैं। इतना साथ करते हैं कि लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग शादी भी एक ही साथ करेंगे। बीवियां अलग अलग होंगी, तुम लोग अदरवाइज मत लेना। ये तीनों में जो प्रोग्राम बना वो ये कि हम लोग तीनों भाइयों की शादी एक ही डेट में होगी। डेट की बात हो रही है, है ना? नो, है ना? नहीं समझना दूसरा। तो टेंस के 3 बेटे और तीनों में मित्रता इतनी गहरी कि तीनों ने एक ही दिन शादी कर ली। अब तीनों की शादी हुई, कुछ दिनों बाद तीनों को एक एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई। तो जब तीनों को पुत्र हुआ तो उन लोगों ने प्रोग्राम कहा कि मित्रता गहरी, हर कोई अपने अपने पुत्र का नाम एक ही रखेगा, अलग अलग नाम नहीं होगा, मित्रता है। तो तीनों ने चूज किया एक नाम कि हर कोई अपने अपने बेटे का नाम एक ही रखेगा और वो नाम था इंडेफिनिट। तो बोलिए कितने इंडेफिनिट हो गए? 3 हो गए। फिर एक पुत्र हुआ, प्रोग्राम वही था, क्या? नाम सेम होगा। तो उन लोगों ने एक नाम चूज किया, नाम था कॉन्टिन्यूअस। तो बोलिए कितने कॉन्टिन्यूअस हो गए? उसके बाद एक पुत्र और हुआ। इस बार भी प्रोग्राम वही था कि नाम हम लोग सेम रखेंगे। नाम सिलेक्ट हुआ, परफेक्ट। कितने परफेक्ट हो गए? 3 हो गए। उसके बाद एक पुत्र और हुआ और तब उन लोगों ने प्रोग्राम वही रखा था और नाम सिलेक्ट किया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप बताइए इंडेफिनिट कितने टोटल? 3। कॉन्टिन्यूअस कितने हैं? 3। परफेक्ट 3। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 3। तो 3 into 4 is equal to, तो टेंस के पोतों की संख्या कितनी हो गई? ये 12 हो गई। 12 पोते उसके इस पृथ्वी पर आ गए। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तो स्कूल जाएंगे। पहले के जमाने में स्कूल कम हुआ करते थे, तो 12 बच्चे एक ही स्कूल में चले गए। अब इंडेफिनिट की आयु लगभग सेम थी, तो तीनों इंडेफिनिट एक ही क्लास में। कॉन्टिन्यूअस की आयु लगभग सेम थी, तो तीनों कॉन्टिन्यूअस एक ही क्लास में। फिर ऐसा ही परफेक्ट के साथ, ऐसा ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक नाम होने से परेशानी शुरू हो गई। रोल नंबर का सिस्टम नहीं था। क्लास टीचर ने कहा इंडेफिनिट, तीनों समझे कि मुझे बुलाया जा रहा है। बोले यस सर, यस सर, यस सर, नाम था। उसके बाद एक कॉन्टिन्यूअस जो था वो मारपीट बहुत करता था और किसी को मारकर सर फोड़ दे, टांग तोड़ दे, भाग जाए। अब जो लड़का पिटाया वो कंप्लेन करेगा, किसने मारा? कॉन्टिन्यूअस ने। तो बुलाया गया, तुम्हारा नाम क्या है? तो कॉन्टिन्यूअस। जो मारा था वो नहीं, वो दूसरा। अब वो मारकर भाग गया, जो था वो पिटा गया। उसी तरह से एक परफेक्ट जो है वो टिफिन से भागता था। अब जो टिफिन से भागता था उसको फ्लैट नहीं लगे और जो रहता था उसको लग जाए, क्योंकि नाम सेम था, रोल नंबर था नहीं। तो सारे बच्चे अपने अपने पापा के पास कंप्लेन लेकर गए कि पापा नाम चेंज कर दो, पास चाचू का लड़का मारपीट करता है कॉन्टिन्यूअस और हम लोग पिटा जाते हैं, तो नाम चेंज कीजिए। पापा बहुत परेशान हुए। तीनों के पापा पिताओं की आपातकालीन मीटिंग हुई, इमरजेंसी मीटिंग, क्या किया जाए। तो उसमें एक तो उपाय था कि सबको सारे स्कूल में बांट दिया जाए अलग अलग में। एक था कि नाम चेंज कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एक के दिमाग में एक आइडिया है कि ऐसा करते हैं कि स्कूल भी रहने देते हैं और नाम भी चेंज नहीं करते। हर कोई अपने अपने पुत्रों के नाम के पहले अपना नाम जोड़ ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्रेजेंट ने अपने पहले पुत्र के नाम के पहले अपना नाम जोड़ा
तो प्रेजेंट का पहला पुत्र क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट का पहला पुत्र पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट का दूसरा पुत्र प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का तीसरा पुत्र प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट का पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट का चौथा पुत्र प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? अब मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको पूरे टेंस की फैमिली ट्री बना दी। अगर कोई टीचर रहता, मास्टर होता जनरल, जैसे आपको पढ़ाया गया है, वो लिखवाता कि टेंस के 3 भेद होते हैं, फिर लिखवाता कि हर टेंस के 4 उपभेद होते हैं। ठीक है? प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट का बताता, पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर का बताता 4, और इस तरह से 2 पेज भर जाता और आप से नाप कर पढ़ते तो बोले हाँ हाँ पढ़ाई हुई। लेकिन मैंने ऐसे कुछ किया नहीं। बाप का नाम आपको याद है, बेटे का 4 याद है, बाप का नाम जोड़ते जाएं, पूरे टेंस की फैमिली बन गई। कितने लोगों की? तो सबसे पहला पुत्र है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक एक बेटे में क्या क्या क्वालिटी है ये बारी बारी से जानेंगे। इतनी बातें क्लियर हैं?